हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू नेशनल स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का नेशनल स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। तो फिर आज हम लोग फिर से आ गए हैं और चैप्टर नंबर 5 को लेकर के एक्सरसाइज 5.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10वीं 13वीं तक 13वां क्वेश्चन तक बना लिए थे। आप अब जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग फिर एक्सरसाइज 5.2 को लेकर के। तो देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन नंबर कितना बाकी है, ये देख लेते हैं। ये कहाँ तक हो चुका था, ये इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 और इसका देख लीजिएगा। इसमें हो चुका है, यानी ये आपका 13 नंबर तक हो चुका है। अब आइए 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। ठीक है, तो 10 और 250, तो 10 तो 4 के गुणज नहीं है, क्योंकि 4 से 10 कटेगा नहीं। ठीक है, तो यानी क्या होगा, 12 होगा। 12 में और 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 16 होगा। 16 में 4 जोड़ेंगे 20 होगा। इस तरीके से 250 तो 4 का गुणज है नहीं, तो यानी 248 4 का गुणज है। अब यहाँ पे क्या आ गया कि a बराबर आपके पास 12 हो गया, और d अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, और an कितना हो गया, ये हो गया 248। n निकालना है कि कितने, यानी संख्या है जो 4 से क्या है, 4 के गुणज है या 4 से विभाजित है। ठीक है, तो अब यानी an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी 248 an का वैल्यू है, और ये 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 248 माइनस 12 बराबर आएगा n माइनस 1 इंटू में 4 है। अब यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 6 3 236 बराबर n माइनस 1 इंटू में 4 जो है यहाँ पे बटे में आ जाएगा, 236 बटे में 4 और n माइनस 1। तो यहाँ पे अगर काटेंगे तो 4 5 20, 4 9 36। ठीक है, यानी n माइनस 1, तो माइनस 1 इस पर आएगा, तो 59 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो यानी इसमें कितने होंगे गुणज होंगे 4 के, 10 और 250 के बीच 60 गुणज होंगे। तो यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 इसी स्लाइड में बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 नंबर है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी यानी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे एपी दिया है। मान लिए पहला एपी क्या है, पहला एपी जो है ये है कितना, 63 है, उसके बाद 65 है, फिर 67 है। ठीक है, तो दूसरा एपी जो है, ये दूसरा एपी जो है आपका कितना है, ये दूसरा एपी है, ये 3, 10, 17 इस तरीके से चला गया है। अब यहाँ पे अगर बोला 99 पद, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस एपी में, यानी पहला एपी में ए बराबर कितना है, 63, और डी 1 कर देता हूँ, ये कितना है, ये आपका 2 है। ठीक है, अगर इस एपी की बात किया जाए तो इस एपी में क्या होगा कि ये कैपिटल मान लेता हूँ, ए कितना है 3, और डी 2 मान लेता हूँ, इसको कितना है, ये है आपका 7। तो अब आइए, अब क्या होगा कि एन पद बराबर होगा, मान लिए तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, इधर भी हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1, यहाँ D1, और ये हो जाएगा D2। ठीक है, तो अब इसमें मान बैठा देंगे, तो ए, इसमें ए का मान कितना है, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू D1 का मान है आपका 2। यहाँ पे कैपिटल ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7, D2 का मान, तो ये हो जाएगा आपका 63 प्लस 2 से n को गुना करेंगे 2n, 2 से माइनस 2 को गुना करेंगे 2, यहाँ पे 3 प्लस 7 से n को गुना करेंगे 7n, 7 से माइनस 1 को गुना करेंगे -7। अब n को एक तरफ, बिना n वाले को एक तरफ, यहाँ पे अगर ये है आपका 2n और ये 7n इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा 7n। अब यहाँ से ये कितना बचेगा, यानी 63 में अगर 2 चले जाएगा बचेगा 61, कितना बचेगा 61 होगा, ये प्लस में है उस पर जाएगा तो माइनस में, और यहाँ 3 है और -7 था तो यहाँ पे बचेगा -4। तो अब यहाँ पे फाइनली आपके पास -5n, और यहाँ माइनस प्लस होगा लेकिन माइनस में रहेगा, यानी 65। अगर हम देखेंगे तो माइनस माइनस कटेगा, तो n बराबर आएगा 65/5, तो n का मान आ जाएगा 13। ठीक है, तो यानी 13वें पद जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यानी इस स्लाइड में हमने क्वेश्चन नंबर
14 और 15 को हल कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16वां। ठीक है, तो 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो फटाफट से उसको देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि भाई वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद कितना है, तीसरा यानी A3 यानी 16 है, तो इसको लिखेंगे A प्लस 2D बराबर कितना 16। समीकरण मान लिया इसको 1। ठीक है, अगेन फिर क्या कहा है कि भाई इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद यानी A7 जो है वो पांचवें पद से यानी A5 से ये 12 अधिक है, ये 12 कम है, तो इसका मतलब ये 12 इधर जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास A प्लस 6D और ये हो जाएगा A प्लस 4D प्लस 12। ए से यहाँ कैंसिल हो जाएगा 6D और ये 4D इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4D और यहाँ बचेगा 12, तो 2D और यहाँ होगा 12। D का मान आ जाएगा आपका 12/2 यानी फाइनली D का मान आएगा 6, तो D का मान आ गया 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 16, तो समीकरण 1 है इतना, तो A प्लस 2 इंटू D का मान 6 बराबर 16, तो A बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी 4, A का मान आ गया 4। अब हमें यहाँ पे जो है A2 निकालना है, क्या निकालना है A2 निकालेंगे तो A प्लस 1D यानी D यानी A का मान 4 प्लस D का मान 6, तो आ जाएगा 10। A3 निकालो, A3 निकालेंगे A प्लस 2D यानी A का मान 4 प्लस 2 गुना D का मान 6, तो यहाँ पे निकल जाएगा 16। तो अतः 3 पद AP का 3 पद, AP का 3 पद क्या क्या आएगा, 3 पद आएगा 4 आएगा, फिर 10 16 इस तरीके से आएंगे। ठीक है, अगला लेंगे तो ये हो जाएगा 22, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सत्रह नंबर सवाल है। 17 नंबर है एपी दिया हुआ है, एपी क्या है 3 है 8 है 13 है और 253 में अंतिम से क्या बोल रहा है, अंतिम से 20वां पद। तो अंतिम से जब लेंगे तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। अगर अंतिम से बोल रहा है तो यहाँ पे 17 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एपी दिया हुआ है, एपी है 3 8 13 इस तरीके से है और 253 हाँ में अंतिम से 20वां पद। ठीक है, तो अंतिम से जब 20वां पद कह रहा है तो इसको जो है आगे से लिखेंगे। ठीक है, इसको पलटा करके अगर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 253 और इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे कितना का, तो 5 का, तो 5 अगर इसमें कम कर दिया जाए तो उसके बाद आएगा 248 इस तरीके से चलेगा, फिर 13 फिर 8 फिर 3, ये एपी बनेगा। ठीक है, तो अब अंतिम से 20वां पद, तो A20 निकालना है, तो A प्लस यहाँ पे आपका 1 मिनट, A बराबर हो गया आपका कितना 253। अगर D निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 20वां पद A20 निकालना पड़े तो A प्लस 19D, तो A का मान कितना है 253 प्लस 19 गुना D का मान 5, तो यहाँ पे देखेंगे तो 253 प्लस 19 5 आ जाएगा 95। ठीक है, अगर घटाएंगे 13 से 5 जाएगा, बचेगा 8, इसमें बचा 4, 14 से 9 जाएगा 14 से 9 जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा 5 और यहाँ पे 158। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो अंतिम से 20वां पद कितना आएगा 158 आएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये क्या कह रहा है, ये आइए क्वेश्चन 18, अब 2 ही क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर है बोलता है कि एपी के चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 है।
एपी के चौथे पद दिया है, जो वो बात लिख देता हूं, दिया है क्या है, एपी के चौथे पद यानी A4 प्लस A8 बराबर कितना है 24। ठीक है, इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D, इसको लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24। तो यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 10D बराबर 24। तो यहाँ अगर दो कॉमन लेंगे तो A प्लस 5D बराबर 24। तो A प्लस 5D बराबर ये आ जाएगा आपका 12, समीकरण नंबर 1। 2 यहाँ से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इतना। अब आइए आगे, फिर क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे यानी A6 प्लस A10 बराबर 44, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। तो 2A प्लस 14D बराबर 44। तो यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो A प्लस 7D बराबर 44, A प्लस 7D, 2 से इसको अगर काटेंगे आएगा 22। ये समीकरण आपका 2 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है, ये 1 है, एक क्या है A प्लस 5D बराबर 12 और दूसरा है A प्लस 7D बराबर 22। यहाँ अगर हम माइनस कर रहे हैं तो ये कटेगा, यहाँ माइनस 2D होगा और माइनस यहाँ पे आपका माइनस 10। तो माइनस माइनस कैंसिल, D का मान आएगा 10/2 यानी 5। ठीक है, तो D का मान 5 आ गया। तो अब इसमें क्या है कि इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, इस AP के प्रथम 3 पद। ठीक है, तो भाई D का मान क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 5D बराबर 12। तो A प्लस 5 गुना 5, D का मान बराबर 12। तो A का मान कितना आ जाएगा 12, माइनस में आ जाएगा 25, तो आएगा माइनस 13। A का मान 13 आ गया। अब हमें A2 चाहिए, तो A प्लस D यानी माइनस 13 प्लस 5, तो इसका मतलब माइनस 8। उसी तरह A3 चाहिए, तो A प्लस 2D, तो A का मान माइनस 13 प्लस 2 गुना D का मान 5। तो यहाँ पे माइनस 13 प्लस 10 ये आएगा माइनस 3। तो अतः AP का 3 पद क्या क्या आएगा, 3 पद माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3, इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है, इसको कर देता हूं साफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्लियर। तो क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, बोलता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, 5,000 रुपया मासिक वेतन में। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, ए यानी पहला वर्ष 5,000 रुपया स्टार्ट किया, प्रत्येक वर्ष बढ़ेगा, डी कितना 200, अंतिम में कितना आ जाएगा 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो कितना वर्ष लगेगा, यानी एन बराबर निकालो। ठीक है, तो अब एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 7,000 बराबर ए का मान 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 200। ये इस पर आएगा, तो 7,000 माइनस 5,000 और बराबर एन माइनस 1 इंटू में 200। तो यहाँ से बचेगा आपका 2,000। ये 200 जो है ये नीचे आ जाएगा बटे में 200 और यहाँ एन माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ काटेंगे तो ये आपका 10 आएगा, तो यानी 10 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 1 यानी 11 वर्ष। कितना लग जाएगा, 11 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, तो यानी 11वां साल में उसका सैलरी जो है 7,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 20 नंबर, उनको देखते हैं और
फिर इससे इसके बाद ये हो जाएगा आपका एक्सरसाइज समाप्त। तो 20 नंबर जो है ये, आइए इसको देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या है, बोलता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाती गई, और यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए, कितने सप्ताह लगेगा। ठीक है, फिर वही है, दिया है क्वेश्चन नंबर ये 20। क्या दिया है, दिया ये है कि पहला यानी ए बराबर कितना 50 और डी प्रत्येक 17.5 और ए एन अंतिम में कितना आ जाएगा 207.50। अब यहाँ पे एन निकालनी है, एन एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 एन टू डी। एन का मान 207.50, ए का मान 50 प्लस एन माइनस 1 इन टू में डी का मान है 17.5। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 207.50 माइनस 50, ये एन माइनस 1 इंटू में आ जाएगा 17.5। यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो ये आएगा 157.50 और यहाँ n माइनस 1 इंटू में आ जाएगा 17.5। ये गुना में है, इधर बटे में आ जाएगा 157.50 बटे में 117.5 बराबर n माइनस 1। अगर हम यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो ये आएगा 2 जीरो, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ आएगा 1 जीरो, तो ये यहाँ पे कट जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा फाइनली इतना, यानी 1575 बटे 175 बराबर n माइनस 1। अगर हम यहाँ काटेंगे तो 25 साते 175 और 25 6 के 150, 7 बचेगा, 25 या 75। 7 से अगर काटेंगे तो 7 नमक 63, यानी 9 बराबर आएगा n माइनस 1। माइनस 1 इस पर आएगा तो 9 प्लस 1 बराबर n बराबर 10, यानी n का मान आपके पास कितना आ जाएगा 10। तो 10 सप्ताह में ये उसका सैलरी यानी 207.50 पैसे आ जाएगा। यही होगा का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह हमारा जो एक्सरसाइज है ये 5.2 का पूरा क्लियर हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।